उधर भगवान के सहित पांडव, देवी द्रौपदी सब लोग आए और आए जैसे महाराज शिविर में पैर रखा, रक्त की धार चली आ रही है। देवी द्रौपदी दौड़ पड़ी। लिखा है कि माता शिशुना, और जब उस माता ने अपने बच्चों को देखा जिनका उन्होंने अपने अपने गर्भ में 9 महीने तक सृजन किया था, जिनको अपने रक्त से सींचा था, ऐसे बच्चों को देखा सामने पड़ा हुआ। तो माता शिशुना निधनम सुतानां निशम्य घोर परितप्यमानं तदा रुदद्वा स्पकलाकुलाक्षी तां स्वान्तयन्नाह किरीटमाली। भगवान समझा रहे हैं, पांडव समझा रहे हैं, लेकिन हृदय चित्कार कर रहा है, छाती पीट पीट करके रुदन करने लगी। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा मत रो द्रौपदी, लेकिन कौन मां होगी, रुक पाएगी। अर्जुन ने संकल्प ले लिया, देवी तेरे बच्चों को मारने वाला यदि पाताल में होगा तब भी ले आकर के मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। चल पड़े भगवान के द्वारा संचालित रथ में, और जिस समय चले सज्जनों, देखा भाग रहा है, युद्ध शुरू हो गया, बाण चलाना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ देर काटा, जब समझ गया कि बचूंगा नहीं, तो बैठ करके उसके पास ब्रह्मास्त्र था, समाधान कर दिया। अर्जुन घबरा गए, प्रभु ये क्या कर दिया इसे तो लौटाना भी नहीं आता है, ये तो चला दिया ब्रह्मास्त्र। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, विशस्य विषमौषधम, विष ही विष की औषधि है, यदि ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो कहा महाराज ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों तरफ से मानो अग्नि निकलने लगी। आज इतनी अग्नि प्रविष्ट हो गई, महाराज जलने लगा त्रिलोक। भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम इन दोनों को शांत कर लो। दोनों को शांत किया, दौड़ करके पकड़ लिया, जैसे कोई महाराज सिंह अपने भाग को पकड़ता है। भगवान ने कहा क्यों पकड़ रहे हो, मार दो। क्या प्रभु मारूंगा जरूर, लेकिन द्रौपदी बताएगी मारना कैसे है। इसे पकड़ लिया और बांध करके ले आए और उसी सभा में खड़ा कर दिया। जिस सभा में पहुंचने पर पूरी सभा खड़ी होती थी, आज अकेले अश्वत्थामा खड़ा है, और खड़ा नहीं है। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्मयोगोपसीतेन निरीक्ष कृष्णा। निरीक्षण के शब्द यहाँ लिखा है, निरीक्ष कृष्णा यकृतं गुरुसुता। देखा द्रौपदी ने कि गुरु पुत्र के साथ भगवान कृष्ण चाहते क्या हैं। जब समझ गई तो वाम स्वभावात् कृपयाननां च, चरणों में गिर गए। सारी सभा स्तब्ध रह गई। अरे सारी सभा कह रही है अरे राम राम, ये क्या हो रहा है। अरे द्रौपदी तुम्हें पता नहीं है, इसने ही मारा है तुम्हारे 5 बेटा को। लेकिन धन्य हो छत्राणी, आज देवी द्रौपदी इतना ही नहीं किया, केवल मैया प्रणाम नहीं किया,
उवाच च सहन्तस्य बंधना नयनम सती। जिस चीज में बंधे थे खोलने लगे। बंधना, आप किसी से थोड़ी बात विवाद हो जाए, लोग रास्ते में मिलते नहीं हैं। 5 बेटों का वध जिससे हुआ है, देवी द्रौपदी अपने धर्म का पालन कर रही है। लोग कहते हैं महाराज सामने से कोई गाली दे हम बर्दाश्त करें। अरे उसका कर्म अगर दुष्कृत हो गया है तो आप अपने कर्म को बचा लीजिए। आप अपने कर्म पर अडिग रहोगे तो आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, उसको उसके कर्म का फल मिलेगा। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का भोग करते हैं मैया, इसलिए कह रहे हैं। पहुंच गई और उवाच च सहन्तस्य बंधना नयनम सती। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दीजिए, क्यों? ये ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण है तो कुछ भी नहीं, नितराम गुरु, ये गुरु है। कहा नहीं। देवी द्रौपदी ने कहा नाथ, हे महाभाग अर्जुन, हे पांडव कुलभूषण, लगता है आपने शास्त्र नहीं पढ़ा है। यदि शास्त्र पढ़ा होता तो ऐसा न करते। क्या हुआ? आपको याद है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई साधारण गुरु नहीं है। ऐसे ही भगवान द्रोणी, ये वही द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं जिनकी कृपा पर आपको पता है। ऐसे ही भगवान द्रोणी प्रजारूपेण वर्तते। और द्रोणाचार्य के एहसान भूल गए। सारहस्यो धनुर्वेदा, उन्होंने अपने बेटे को नहीं धनुर्धर बनाया, उन्होंने अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया। नाथ, सारहस्यो धनुर्वेदा सब सर्गोप संयम, सारे नियम संयम आपको बताए। इसलिए नाथ छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए। अब तो अर्जुन स्वामी युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया, सुनो सभासदों, यदि देवी द्रौपदी छोड़ रही है तो हमें भी मारना ठीक नहीं है। हमारे जीवन में कोई ऐसा भी पाप रहा होगा जिसका फल ये है, इसलिए आज एक और ब्रह्म हत्या नहीं लेनी है, छोड़ दो। भीम ने कहा सब छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन के सामने समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन ने भगवान को देखा, प्रभु क्या किया जाए? भगवान ने कहा हम तो वही कह रहे थे, तब तो तुमने किया नहीं। अब यहां तो मैं वही कहूंगा जो शास्त्र विहित है। महाराज शास्त्र क्या कहता है? कहा जीवन में आप भी ध्यान से सुनो। जब ये समस्या खड़ी हो जाए, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना सही है क्या करना गलत है, उस स्थान पर हमारे शास्त्रों का फलादेश लेना चाहिए। क्योंकि गीतोपनिषद के 16वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि ममाप्नोति ना सुखम ना पराम गते। जो शास्त्र की बात छोड़ करके अपने मन से काम करते हैं, ना सुख होता है
ना गति ही मिलती है। तो क्या करना चाहिए? का तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। जो आपका शास्त्र आदेश करे वैसा कार्य करना चाहिए। क्या हमारा शास्त्र क्या कहता है? यहाँ का शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कैसा भी हो, यहाँ बंधु शब्द का लिखा है। क्या? ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु माने पतित ब्राह्मण। ब्राह्मण बंधु यहाँ उसका अर्थ भाई नहीं होगा। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, जो पतित से पतित ब्राह्मण है, जो अपने कर्मों से च्युत हो गया है, उसका भी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे शमशान वाली अग्नि में हवन नहीं करनी है, वो भोजन बनाने के काम नहीं आएगी, वो पूजा पाठ में काम नहीं आएगी, लेकिन जलाने में समर्थ है। इसलिए ये ब्राह्मण पतित ही क्यों ना हो, लेकिन इनका दैहिक वध श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, लेकिन आतताई बधारहण, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान की तरफ देख रहे हैं, प्रभु ये निर्णय दे रहे हैं कि और फंसा रहे हैं? मतलब समझ रहे हैं नहीं? ब्राह्मण कैसा भी हो बद्र योग्य नहीं है, आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या है मतलब? ये क्या है? कहा और सुनो। कहा कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। धर्म बेता पुरुष मत्तम मत वाले को, प्रमत पागल को, उन्मत्त को माने नशेड़ी को, शरण में जो आ गया हो उसे, किसी भी स्त्री को, बालक को, इसको नहीं मारता। ये तो सोते सोते बच्चों को मार दिया है। अर्जुन क्या करना, भगवान से कहे क्या करना चाहिए? आज समझो, युधिष्ठिर महाराज हैं, राजा हैं, सम्राट हैं, तुम्हारे बड़के भैया हैं, ये जो कह रहे हैं वही शास्त्र विरुद्ध, हमारा शास्त्र आधारित है। और सुनो, द्रौपदी जो कह रही है वही सही है। और ध्यान रखना अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, छात्र धर्म का पालन करना। तुमने संकल्प लिया है कि मारूंगा, यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा भ्रष्ट हुई नरक जाओगे। क्या कहा? प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो, यदि तुमने संकल्प जो मन से लिया है तोड़ दिया तो नरक जाओगे। अर्जुन एकदम सामान्य, क्या करें? लेकिन अर्जुन भी पक्के चेला है भगवान के, जानते हैं क्या करना है। समझ गए कि ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं, कैसे करना है? 3-4 प्रयोग बताया क्या महाराज? संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादितिरुच्यते। किसी भी ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी हो, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। बपनम विरूप कर दो, द्रविणा दानम, उसका धन ले लो, और अस्थान्यान्य घर से भगा दो, आपणम तथा भरी बाजार में अपमानित कर दो। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम, यहाँ भी ब्रह्म बंधु लिखा है। ये सब भी अगर करना तो ब्रह्म बंधु के ऊपर कर सकते हो, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ नहीं। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्य श्रुदैहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं हो सकता। समझ गए अर्जुन? उनके मस्तक में मणि चमक रही थी, मणि निकाल लिया और धक्के मार के बाहर कर दिया कि ना अब ये जीवित रहेगा ना मरेगा। मरता तो एक बार, अब ये जीवित भी मरा हुआ है। अस्वस्थ